भगवान हैं तो उनके क्या प्रमाण, उनके होने के प्रमाण क्या है, और जो तर्क ईश्वर के संदर्भ में दिए जाते हैं उस पर क्या विचार है। तो पहली बात तो संपूर्ण जगत ही परमात्मा के होने का प्रमाण है। तुम्हारा होना और ये सवाल पूछना परमात्मा के होने का प्रमाण है। और जो तर्क दिए जाते हैं उनसे बहुत संबंध मेरा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं है, मैं ये कहता हूँ यदि आप मानते हैं कि ईश्वर है तो मैं उसे दिखाने को राजी हूँ। और यदि आप इस भांति मानते हैं कि कोई सत्ता, कोई व्यक्ति, कोई शक्ति कहीं आकाश में दूर बैठी संपूर्ण अस्तित्व को चला रही है तो फिर मानना ही व्यर्थ है। और जो तर्क दिए जाते हैं कि हवा सब जगह मौजूद है लेकिन पंखे के पास हवा लगती है, या साइकिल में हवा विशेष दुकान में ही भरवाई जाती है, या अमेरिका लंदन है लेकिन आप गए नहीं लेकिन वो है, ये ऐसे जो तर्क दिए जाते हैं ईश्वर के संदर्भ में, ये बचकानी बातें हैं। समझो जैसे कोई गर्भ में शिशु हो और वो होश में आ जाए और उसे ये ख्याल पैदा हो जाए कि माँ होती है या नहीं, माँ जैसा कुछ है या नहीं। यदि उसे प्रमाण देने को आ जाओ आप तो फिर वो बच्चा मर जाएगा। असमय गर्भ से बाहर निकालो तो बच्चा मरेगा, ये जाने बिना ही मरेगा कि माँ है या नहीं। उसी भांति अयोनि का जिक्र आया, एक मनुष्य योनि जिसमें आप हैं इसमें। अयोनि वो जब स्वयं को स्वयं से जन्म दे दो तब योनि के बंधन से मुक्त होकर अयोनि या द्विज आप हो जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में ईश्वर को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। ऐसी अवस्था में पा लिया जाता है, ऐसी अवस्था में देख लिया जाता है। जिस भांति बच्चे का जब गर्भकाल पूरा हो जाता है और वो बाहर आता है तो उसी क्षण से माँ को देखना भी शुरू कर देता है। उसी भांति जब योनि से अयोनि हो जाते हैं आप, उस क्षण परमात्मा में डूब जाते हैं। फिर कोई संकेत, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती आपको। अभी तो असमय में हैं आप, गहरी बेहोशी में हैं। इस समय दिया गया आपको प्रमाण आपके अंत का विषय भी बन सकता है। यकीन रखो, जिसमें करोड़ों सूर्य, संपूर्ण ब्रह्मांड खेलता हो, उसकी थोड़ी सी झलक यदि तुम्हें मिल भी जाए क्या हाल होगा। इसलिए मैं तो बड़ी अनुकंपा समझता हूँ परम सत्ता की कि असमय आपको कोई सूचना दी नहीं जाती। यदि असमय सूचना दी जाए तो उस शिशु की भांति आपका भी हाल होगा। एक प्रोसेस है, जैसे बच्चे का प्रोसेस है, उसी भांति आपका प्रोसेस है। योनि से अयोनि हो जाएगा, और जिस क्षण अयोनि हो जाते, द्विज हो जाते, ब्रह्म हो जाते, फिर कोई प्रमाण बाकी रहता नहीं। इसलिए बड़े गहरे में यदि जानने की इच्छा, प्रमाण चाहिए तो उसे जानना शुरू कीजिए, गर्भ तैयार कीजिए और अपने आप को ही जन्म दीजिए। स्त्री भी पुरुष भी अयोनि का गर्भ धारण कर सकता है और स्वयं को जन्म दे सकता है। स्वयं स्त्री भी ब्रह्म हो सकती है, वो पुरुष भी ब्रह्म हो सकता है ही। लेकिन जब इस प्रसव पीड़ा से गुजरेगा तो हो ही जाएगा, ये बात उसे पता चल जाएगी, ये सत्य उसे उपलब्ध हो जाएगा। फिर किसी प्रमाण की, किसी संकेत की आवश्यकता नहीं होगी। और जिसे जाना जा सके उसे जानो, मानो मत, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है मिलना। उसे यूं ही गवा देना इस शरीर का दुरुपयोग। ये मुनक्कस दरो दीवारें, ये इमारतें, ये गाड़ियाँ, ये पैसे इसी शरीर के साथ यहीं छूट जाने, इसी मिट्टी में मिल जाने हैं। दान कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, उससे इनकार नहीं करता, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होगा। जो उसकी ओर जाता है, जो उसे जानने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, उसे पाने की चेष्टा करता है, एक रोज उसे पा ही लेता है। और जिसे पाया जा सके, उस परम संपदा को यदि देखा जा सके, तो मेरा मत यही है कि देख लो, क्योंकि जाने बिना, देखे बिना, पाए बिना इस जीवन चक्र से पहले कोई मुक्त हुआ नहीं, आप भी नहीं होंगे और कोई होगा भी नहीं। मुक्त वही हुए जिन्होंने पाया, जिन्होंने जाना। और हैरत की बात है कि शास्त्र छोड़कर परमात्मा को पाकर मुक्त हुआ गया हमेशा ही।
तो उसे जानना है, उसे पाना है, तो वहाँ कोई नियम नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ग्रंथ काम नहीं आता। तुम्हारी प्रार्थना जैसी भी, जिस भाषा में, उस ओर अगर ख्याल उठे, उस ओर उठे, तो एक रोज वो परम घटना घट भी जाती है। जो शास्त्र पढ़कर परमात्मा के होने के प्रमाण देते, परमात्मा के होने की बातें करते हैं, वो बातें तो सत्य हैं, लेकिन वो लोग झूठे हैं। उन्होंने जाना नहीं, उन्होंने पाया नहीं, किसी और की बातें, किसी और के सत्य, किसी और के अनुभव आपको सुना रहे हैं, और सुना भी अर्थ के दम पर रहे हैं, मूल्य के दम पर उन बातों को कह रहे हैं। तो ऐसी बातें, ऐसे वचन और ऐसे लोग आपको उस परम सत्ता तक कभी ना पहुंचा सकेंगे। मैं कहता हूं, यदि प्रमाण चाहिए उसके, तो किसी गुरु के पास ना भी जाओ तो भी उसके प्रमाण भी मिल जाएं और वो भी मिल जाएं। उसकी खोज में सारी प्रार्थनाओं को, सारे शास्त्रों को किनारे रखो, और जो अंदर से उठे, भले ही अशुद्ध हो, वो परिभाषा व्याकरण में ना बैठती हो, वो भाषा व्याकरण में ना बैठती हो, उसी को प्रार्थना बना दो और उसी को गा लो, तो शायद वो मिल जाए, शायद क्या मिल ही जाए। अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरे भी प्रमाण मत मानो, और जाना जा सके यदि ये ख्याल है कि हमसे भी परे कुछ तो होगा, तो उसे खोज निकालो। जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अनमोल है, इसके रहते रहते उस परम सत्ता को जान लो, पालो, क्योंकि प्रमाण वो मेरे हो सकते हैं, अनुभव मेरे हो सकते हैं, लेकिन उन मार्गों को मैं जानता हूं, तो उन मार्गों से आप भी गुजर कर उस तक पहुंच सकते हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि उस तक पहुंचने का कोई मार्ग है ही नहीं, कोई मार्ग है ही नहीं का अर्थ है जिस मार्ग पर चल पड़ो वही मार्ग परमात्मा का मार्ग, वही मार्ग सत्य का मार्ग बन जाता है। शास्त्र मत हो या शास्त्र विरोधी हो, तो भी दोनों ही तरह के मार्ग परमात्मा के मार्ग बन जाते हैं। बढ़ो तो चलो तो उस तरफ, विवाहित रहते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए कुछ क्षण उसे जानने में लगाओ तो जाना जा सकता है, छोड़े बिना उसे जाना जा सकता है। तो जानो, मानो मत,